इधर फरीदाबाद में देर रात हुई बरसात से मुसीबतें बढ़ गई हैं लोगों की। नेशनल हाईवे 19 स्थित गतपुरी टोल पर जलभराव के कारण लगा लंबा जाम। टोल पर लगभग 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोल पर लगभग 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। तो फरीदाबाद में देर रात हुई बरसात से बड़ी मुश्किलें। नेशनल हाईवे 19 स्थित गतपुरी टोल पर हुआ जलभराव के कारण लगा लंबा जाम। टोल पर लगभग 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में देर रात हुई बरसात से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। जलभराव के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। एक तरफ तो बारिश ने लोगों को राहत महसूस कराई है, दूसरी तरफ आपने देखा कि लोग जो है वो जलभराव के चलते परेशान भी हैं। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रजत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रजत, देखिए, गर्मी से भले ही राहत मिली हो क्योंकि बरसात आई है, दूसरी तरफ जलभराव एक ऐसी समस्या जो लगातार ये समस्या लोगों को परेशान कर रही है। रजत जी, आपको बता दूं कि बरसात के बाद जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती ही तो नजर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब ये बरसात लोगों के लिए आफत बनती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि कल रात के लगभग 10 बजे का समय था, जहां पे हाईवे नेशनल 19 पर जो जलभराव की समस्या है काफी भयंकर रूप से बनी हुई थी। तो वहीं आपको बता दूं कि फरीदाबाद से थोड़ी सी आगे सीकरी में स्थित गतपुरी टोल पर लगभग 4 से 5 फीट पानी जो है जमा होने के कारण भयंकर जाम जो है टोल पे देखने के लिए मिला। पहले बात आपको बता दें कि जो टोल रोड है, टोल रोड पर ऐसी समस्या देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं अगर टोल रोड पर ऐसी समस्या देखने के लिए मिल रही है तो वहीं टोल पर भी कहीं ना कहीं जो जलभराव की समस्या है काफी दयनीय रात को बनी हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है जाम वहां पे लगा रहा। फिर वहीं आपको बता दें जहां जाम लगा रहा तो कहीं ना कहीं टोल कर्मी जाम को खुलवाने की बजाय टोल काटने में व्यस्त थे। तो वहीं जो टोल कर्मियों द्वारा NHAI के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए वो लोग नजर आए। क्योंकि NHAI का नियम है कि अगर किसी को भी टोल की लाइन में 3 मिनट से अधिक वेट करना पड़ता है तो उससे टोल वसूला नहीं जाएगा, उसको वहां से फ्री निकाला जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि लोग लगभग 1-1 घंटे जो है टोल की लाइन में खड़े रहे, लेकिन जो टोल कर्मी है वे अपने बूथ्स में बैठे रहे, बाहर आके ये तक नहीं देखा कि कितना जाम लगा हुआ है, क्या उन्हें टोल उस समय पे फ्री करना चाहिए, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं देखता हुआ नजर आया। वे सिर्फ अपना टोल काटने में व्यस्त थे। कहीं ना कहीं अब जो टोल कर्मी है ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिना नियम बताए जो है उनके बूथों में बैठा दिया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से NHAI के खुद के बनाए गए नियम है, NHAI के खुद के कर्मचारी ही ऐसे सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं अगर टोल की बात की जाए तो गतपुरी पे लगभग एक तरफ का 125 रुपए जो टोल है वह वसूला जाता है, तो वहीं आना जाना 250 रुपए से अधिक का पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से टोल लोगों से लिया जाता है वह इसी चीज का लिया जाता है कि जो सुविधा है वह उचित रूप से लोगों को मिल पाए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं देखने के लिए नहीं मिल रही। बरसात के बाद टोल पर ही घुटने घुटने पानी देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही जो है NHAI के गतपुरी टोल पर देखने के लिए मिली। लोग गुस्साए नजर आए। देखिए, कहीं जहां पर लोग नॉर्मल लोग तो परेशान वहां पे देखने के लिए मिले, तो वहीं एम्बुलेंस भी काफी समय पर, क्योंकि मैं भी उस समय पे वहां पे मौजूद था, एम्बुलेंस भी काफी समय जाम में खड़ी रही। ऐसे में जो इमरजेंसी जो गेट होता है वो भी वहां पे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं काफी लापरवाही है NHAI के टोल गतपुरी की। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से NHAI के टोल से वसूली की जाती है, इसीलिए की जाती है कि लोगों को सुविधा मिल पाए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लोग गुस्साए काफी देखने के लिए मिले थे रात को, क्योंकि लोगों को 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। तो वहीं सबसे बड़ी बात आती है नियमों की। जो नियम NHAI ने खुद से बनाए हैं अपने टोलों के लिए, उसके जो कर्मचारी हैं वे खुद ही उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल देखिए, क्योंकि बरसात के चलते हालांकि लोग काफी ज्यादा परेशान तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि
गर्मी से भले ही राहत मिली हो, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव एक ऐसी समस्या है जो लोगों को परेशान भी करने लगी है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जाम जैसी जो स्थिति है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जाम खुलवाने में किस तरह की जो एक्टिवनेस है वो प्रशासन की देखने को मिल रही है? जी देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि जैसे बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और फरीदाबाद में 2-3 ठीक ठाक बरसात पड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या है वह काफी भयंकर रूप से देखने के लिए मिली। लेकिन जहां पर जाम की मेन समस्या है, फिर चाहे वो गतपुरी टोल की बात की जाए या फिर बात की जाए बल्लभगढ़ की, या क्योंकि जो एनएचआई का एनएचआई का जो रोड है उसका जो झोल है वह उधर की लेफ्ट हैंड की तरफ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ जो जल भराव की समस्या है वह काफी देखने के लिए मिलती है। तो आपको बता दें कि अगर पलवल से दिल्ली जाने वाला रास्ता है पूर्ण रूप से ब्लॉक होता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसे समय पे जब जाम की समस्या होती है तो प्रशासन की कुछ खास जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिलती। जगहों पर पुलिसकर्मी तो मौजूद रहते हैं, पर जिस तरीके से जाम लगता है उस समय पे आपको बता दें कि जो ब्लॉक है पूरे चारों तरफ से रोड हो जाता है। ऐसे में कुछ खास प्रक्रिया देखने के लिए नहीं मिलती। अगर प्रशासन चाहे तो जाम को लगने ना दे, क्योंकि अगर जो रूट है उसको डिवाइड किया जा सकता है, जहां पे जल भराव कम है वहां से लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि ऐसे में जब बरसात के बाद जल भराव होता है तो आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ की आपको मैं स्थिति बताना चाहूंगा, इमेजिन कराना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, बल्लभगढ़ से जो निकलता हुआ नेशनल हाईवे है उसकी सर्विस लाइन और डिवाइडर सारे समतल होते हुए नजर आते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। डीटीसी बस जो है वह तक उसमें डूबती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात उस समय पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जाम लगना तो जरूर वहां पे जाम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा होता है, लेकिन प्रशासन इस पे कोई खास एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अभी भी जब इतनी परेशानी हो रही है तो वहीं नगर निगम अब भी कुंभकर्णी नीति लेते हुए नजर आ रहा है। ऐसा कोई ठोस कदम उनकी ओर से नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। लगभग 3 से 4 जुलाई को ही जो मानसून है एक्टिव हुआ है, 3 से 4 ही भारी बरसात हुई है और जल भराव की समस्या काफी लंबी बनी रहती है बरसात के बाद। लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई जो ठोस कदम है वह उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि जब बरसात आती है तब प्रशासन के जो तमाम दावे हैं वो फेल होते हुए साबित भी नजर आते हैं। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। ये एक दिन की नहीं, ये हर बार की जो चीजें हैं वो हमेशा देखने को मिलती ही है। सवाल यही कि आखिरकार नगर निगम से लेकर जो प्रशासन है वो आखिर चुप क्यों बैठता है। बहुत शुक्रिया रजत जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।